नीट 2026 पेपर लीक रिगार्डिंग एनटीए की ऑफिशियल प्रेस रिलीज के बारे में अभी तक आई नो आप लोगों ने सुन लिया होगा बच्चों। सीकर राजस्थान में 3 मई 2026 नीट एग्जामिनेशन डे के ठीक 4 दिन बाद ही सीकर राजस्थान की पुलिस के एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को आईबी ने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है कि पेपर से एक दिन पहले ही किसी रेनाउंड कोचिंग इंस्टीट्यूट के करियर काउंसलर के पास एक ऐसा टेस्ट पेपर पाया गया जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस वही थे जो कि नीट 2026 के क्वेश्चन पेपर में दिए गए थे। यानी कि नीट 2026 के पेपर से कुछ घंटों पहले ही काफी बच्चों के पास नीट 2026 का क्वेश्चन पेपर था। और ये सिर्फ एक रीजन की बात नहीं है, सीकर की बात नहीं है, राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट और देहरादून तक ये क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराए गए थे। यानी कि इस साल वापस से एनटीए की लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी एंड मंथ्स ऑफ प्लानिंग वाली बात पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। एनटीए ने कुछ हफ्तों पहले नीट 2026 एस्पिरेंट्स को चैलेंज देते हुए ये कहा था कि इस बार ये मत सोचना कि एनटीए प्रिपेयर नहीं है नीट कंडक्ट करवाने के लिए, 0 एरर के साथ तुम्हारा पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, पेपर लीक होने के तो कोई चांसेस ही नहीं है। और नीट का पेपर हुए हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं और पेपर लीक रिलेटेड न्यूज़ ऑलरेडी सामने आ गई हैं। अब इसमें कसूरवार कौन? कसूरवार तो सिस्टम ही है। सिस्टम तो ये प्रॉमिस कर रहा था, बच्चों को चैलेंज दे रहा था, वॉर्न कर रहा था कि इस साल देखो तुम ये मत सोचना कि तुम और तुम्हारा क्वेश्चन पेपर के बीच में चैलेंज है, इस साल इट्स यू वर्सेस एनटीए। तो क्या किया एनटीए ने? अब क्या करेगा एनटीए? जिसकी वजह से अब बच्चे सफ़र करेंगे वही अब डिसाइड करेगा कि रीनीट होगा नहीं होगा या फिर बच्चों को जस्टिस कैसे मिलेगा। एनटीए ने अपने प्रेस रिलीज में बता तो दिया है कि 13 लोगों को डिटेन कर दिया है, लेकिन उन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लेने से बच्चों को कैसे जस्टिस मिलेगा? जिन बच्चों के पास ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर पहुंच गया था वो तो टॉप रैंकर्स की लिस्ट में आ जाएंगे ना, लेकिन जिन बच्चों ने असल में मेहनत करी थी वो अब कहाँ जाएंगे? तो आ गया ना आपकी मंथ्स ऑफ प्लानिंग और लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी पे क्वेश्चन मार्क। तुम मुझे बताओ ना, तुम नीट 2026 एस्पिरेंट्स हो, तुमने ही वो प्रिपरेटरी फेस के सारे चैलेंजेस को फेस किया है, माँ बाप रिश्तेदारों के ताने, घर वालों का स्ट्रगल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर चीज़ से डील होते हुए तुम गुजरे हो। तुम बताओ कैसे जस्टिस मिलना चाहिए तुम्हें? एनटीए जो ये लूप होल्स क्रिएट कर रहा है, नीट 2024 पेपर खत्म हुए हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए थे और 2026 का पेपर लीक सामने आ गया है। तुम बताओ इस सिस्टम में क्या इंप्रूवमेंट लाया जाए कि बच्चा भरोसे के साथ पेपर देने बैठे कि मैं पेपर दे रहा हूँ और मैं मेहनत के साथ पेपर दे रहा हूँ, अच्छा अटेम्प्ट करके आ रहा हूँ पेपर, तो पूरा विश्वास है कि मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा, ना कि उस बच्चे का सिलेक्शन होगा जिसे पेपर से एक दिन पहले ही क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तुम बताओ तुम्हें जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए एनटीए को असल में क्या एक्शन लेना चाहिए? भाई लोगों को डिटेन करने से, लीगल एक्शन लेने से तुम्हारा क्या फ़ायदा हो रहा है? तुम्हारी सीट तो कोई और लेके चले गया ना, जिसको पेपर लीक होकर पेपर मिल गया। तुम बताओ जस्टिस कैसे सर्व होना चाहिए?